मार्केट में लगातार हो रही गिरावट क्या खरीदारी करने का मौका है, जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टरो में। दोस्तों, हम अपने इन्वेस्टरो चैनल पर शुरुआत करने वाले एक नई सीरीज़ की क्या लगता है। लेकिन आज की वीडियो का जो टॉपिक आपने देखा है, जैसा थंबनेल देखा है कि क्या मार्केट में जो बढ़ती गिरावट है खरीदारी करने का मौका है या बच के रहना चाहिए। दोस्तों, अगर हाल फिलहाल की जो मार्केट की एक तरफा रैली हो रही थी, हर कोई क्या सोच रहा था, हर किसी के मन में ये चल रहा था कि यार कहाँ पैसा लगाऊं, मार्केट में तो रैली चल रही है और गिरावट आएगी तो मैं खरीदारी करूंगा। और अब जब एक्चुअल में गिरावट आई है तो अब लोगों को लग रहा है कि यार ये गिरावट तो और बढ़ गिर सकती है, मार्केट तो 16,000 चली जाएगी, मार्केट तो 15,000 के लेवल टच कर देगी अगर निफ्टी को देखेंगे। तो हमारी मेंटेलिटी ऐसे ही काम करती है। हम ये सोचते हैं कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है, जब मार्केट 20,000 था तो हम कह रहे थे 21,000 जाएगा, लेकिन जब मार्केट गिर के 19,000 आ गया तो हम क्या कह रहे हैं 18,000 जाएगा, क्योंकि हमें सही टाइम का पता ही नहीं चलता। हम में से मैक्सिमम लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि ये सही टाइम है क्या पैसा डालने का, क्या अभी मार्केट यार 1000 पॉइंट गिर गई है तो अब पैसा डाल दूं क्या, और कितना पैसा डालूं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंडिविजुअल क्वेश्चन है। हर किसी को एक परफेक्ट आंसर दे देना, मैं एक वीडियो बनाऊं कि हाँ मार्केट में पैसा डाल दो, ये कोई सही एक जो कहते हैं ना एक वन स्टेटमेंट आंसर नहीं हो सकता। तो मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं कि कब आपको मार्केट में पैसा डालना चाहिए और कब नहीं डालना चाहिए। तो थोड़ा सा आप इसको बड़े ठंडे दिमाग से समझें। सबसे पहले तो दोस्तों, हर किसी का एक पर्टिकुलर फंड्स वो लिमिट रहती है कि हर किसी के पास ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं पैसा डालता रहूँगा फिर भी मेरा पैसा खत्म नहीं हुआ। हमारे पास लिमिटेड पैसा है और लिमिटेड पैसे को हम चाहते हैं कि यार जब परफेक्ट टाइम आए ना, जब मार्केट में एकदम ऐसा टाइम आए कि इसके नीचे तो मार्केट जाएगा नहीं, तब मैं डाल दूँ। और वो परफेक्ट टाइम आपको कभी पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमेशा आपको क्या करना है कि सबसे पहली बात तो एक पोर्टफोलियो अप्रोच पे आपको काम करना है कि कभी भी इंडिविजुअल स्टॉक में मतलब 2 स्टॉक का पोर्टफोलियो, 5 स्टॉक का पोर्टफोलियो मत रखो। बेयर मिनिमम 8 स्टॉक और एट मैक्स 20 स्टॉक। 8 से 20 के बीच में जहां पर आप कंफर्टेबल रहते हो ऐसा एक पोर्टफोलियो बना के रखो। अब जब भी आपके पास पैसा आता है तो अपने आप से ये एक बात पूछो, अभी आपने देखा मार्केट 20,000 पे था, उसके बाद मार्केट में करेक्शन आई, तो आपको ये तो दिख रहा है कि मार्केट में करेक्शन आ गई है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अब ग्लोबल लेवल पे जो चीज़ें चल रही है उसकी वजह से करेक्शन गहराएगी या करेक्शन अब थोड़ी सी थी, अब वापस कंसोलिडेट होकर मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपके मन में कन्फ्यूजन इसी चीज़ का है कि वेट करूं या इन्वेस्ट करूं। तो मेरा सिंपल सा एक अभी 1-2 दिन पहले मेरा फ्रेंड भी मुझसे यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि हैरी कैसे पता चले कि परफेक्ट टाइम कौन सा होता है। तो मैंने उसको सिंपल उसकी भाषा में समझाया कि भाई देख, आज तेरे पास मान ले तेरा 1 लाख का पोर्टफोलियो या 1.5 लाख का पोर्टफोलियो और तो 30,000 रुपये लेके बैठा हुआ है कि मेरे को हैरी 30,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो क्या मैं आज कर दूं या वेट करूं, क्योंकि मार्केट तो थोड़ा बहुत तो करेक्ट हो ही चुका है, ये तो सबको पता है। तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि अगर अगले 6 से 8 महीने में तेरे पास ये 30,000 के अलावा कोई पैसा नहीं है जिसको तू इन्वेस्ट करेगा, तो तू आज इन्वेस्ट मत कर। और अगर आज इन्वेस्ट करने का मन भी है तो पूरा 30,000 रुपये इन्वेस्ट मत कर, क्योंकि अगले 6-7 महीने में मार्केट कैसे ऊपर जाएगी नीचे जाएगी तुझे नहीं पता। ऑलरेडी तू 1-1.5 लाख रुपया मार्केट में लगा के बैठा है, तू आज ही 30,000 रुपये डाल देगा और 6-7 महीने 8 महीने तेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो तेरा क्या होगा कि अगर मार्केट नीचे गिरी तो तू पैनिक में आ जाएगा, यार मैंने गलत टाइम पे पैसा डाल दिया। तो इसको इस 30,000 रुपये को तू टुकड़ों में डाल, यानी कि अगर अगले 8 महीने 6 महीने पैसा नहीं है तो आज 10,000 रुपये डाल दे, थोड़ा 10-15 दिन 20 दिन वेट कर, मार्केट को थोड़ा सा देख, अगर मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव हो रहा है तो फिर एक 10,000 रुपये और डाल, और लास्ट में जब तेरे को लगे यार अब अगले 2-3 महीने में मेरे पास फिर से पैसा आ सकता है, तो फिर अपना बचा हुआ 10,000 रुपये भी डाल। तो अगर आज के ही कंडीशन में अपना 30 का 30 डाल देगा और 8 महीने तक पैसा नहीं है तो फिर तेरे को पैनिक ज़्यादा होगा और तू घबराएगा ज़्यादा। वहीं अगर दूसरा केस देखे जो हर महीने अपनी सैलरी से कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं कि ठीक है मेरे पास एक लमसम अमाउंट है 30,000 रुपये, 1-1.5 लाख का मेरा पोर्टफोलियो है, तो अब मेरे पास तो अगले महीने सैलरी आएगी, उसमें से भी मैं 10-15 हज़ार रुपये बचा लूँगा, तो फिर मैं आज ही 30,000 डाल देता हूँ, मैं ज़्यादा चिंता नहीं करता। क्योंकि हर महीने का जो इन्फ्लो आएगा, हर महीने अगर मान लीजिए बेयर मिनिमम किसी के पास 10,000 का भी इन्फ्लो आ रहा है तो 5 महीने में 50,000 रुपये तो मेरे पास फिर से हो जाएंगे। और उस टाइम पे अगर मार्केट में फिर से कोई मेरे को लगा कि यार 6 महीने पहले जो हालात थे उससे ख़राब हालात हो गए,
तो जो पहले मैंने 30,000 डाला था मैं 50,000 डालूंगा। क्यों? जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टॉक्स होंगे या जो मैंने उस टाइम 30,000 रुपये में खरीदा होगा वो और सस्ते मिल रहे होंगे। और अगर मुझे अपनी कंपनियों पे ट्रस्ट है तो फिर मेरे को अगर कंपनियां सस्ते में मिल रही है तो अच्छा है ना। क्योंकि मार्केट में जब हम ग्रोसरी लेने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस दिन बिग डे सेल चल रही है, जैसे अमेजन की, फ्लिपकार्ट की सेल चलती है तो हम उस दिन का वेट करते हैं, सेल चलेगी तो खरीदेंगे। तो मार्केट में भी वैसे ही अपनी मेंटेलिटी आप बना के रखो कि जब सेल आ रही है तो आपके पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आपके पास पैसा ज़्यादा आने वाला नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8-9 महीने में कोई पैसा बाकी नहीं आ सकता, जो है आज का ही है, तो फिर उसको टुकड़ों में इन्वेस्ट करो ताकि घबराहट ना हो। ये सबसे परफेक्ट तरीका रहता है। तो अब आपको फिर पैनिक नहीं होगा कि यार मैंने, अगर मार्केट गिरता चला जाएगा तो आपने टुकड़ों में पैसा डाला है, और अगर आपके पैसा डालने के बाद मार्केट और गिर गया तो आपके पास तो फंड आ रहा है ना, तो धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहो। ठीक है, एक क्लियर कट आइडिया आदमी को लगता है कि जब 20,000, 500 या 400 जब ऑल टाइम हाई पे मार्केट चल रहा था तब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, लेकिन अब तो 1000 पॉइंट की करेक्शन आ गई। अब किस बात का वेट कर रहे हो? डर लग रहा है ना कि ग्लोबल लेवल की जो दिक्कतें चल रही है उससे और गिर सकता है, तो फिर टुकड़ों में इन्वेस्ट करो और जो फ्लो आता रहेगा आपका, क्योंकि सेविंग आप कर रहे हो और मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए वो भी लॉन्ग टर्म नजर से। अगर आपको मैं बोलूं कि अच्छा आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो 6 महीने के लिए कर रहे हो, या आप सोच रहे हो कि 8 महीने में मेरा पैसा डबल हो जाएगा, तब तो भाई फिर भूल जाओ। इस कंडीशन में अगर आपको पैसा डालना है जब हमारे जनरल इलेक्शन 6 महीने बाद होने हैं, तो आपको पैनिक होगा अगर कुछ भी मार्केट एक तरफा ऊपर या नीचे गिरा। अगर एक तरफा ऊपर गया तब तो किसी को पैनिक नहीं होता, लेकिन अगर नीचे गिरना शुरू हुआ तो दिक्कत होगी। तो फिर 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 1 साल के लिए पैसा मत डालो। पैसा ला रहे हो तो एटलीस्ट 3 साल के लिए पैसा लाओ और उसके बाद भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी याद रखो कि ये नहीं है कि मैंने आज पैसा डाल दिया 3 साल तक मैं कोई पैसा नहीं डालूंगा, तो जब जब मौके मिलेंगे आप तो मिस कर जाओगे उनको एवरेज करने का अपने स्टॉक्स को। तो ये मान के चलो कि मार्केट में एक मुश्त पैसा डाला और भूल गया, ऐसा नहीं करना। आपको जो भी पैसा लाए हो, पैसा आपने इन्वेस्ट किया, पहले से एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो या नया पोर्टफोलियो बना रहे हो, उसके बाद धीरे धीरे जब जब मौका मिले अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहना है। और साथ के साथ ये नहीं कि सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते रहना है। जो कंपनियां, किसी के पास 8 स्टॉक है, 9 स्टॉक है, 10 स्टॉक है, हर 3 महीने में उन कंपनियों के रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट में देखो कंपनी अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो फिर लॉन्ग टर्म में उनको होल्ड करके कोई फायदा आपको नहीं होगा। एटलीस्ट हर 3 महीने में कंपनी की जो रिजल्ट आते हैं उनको देख सकते हो। सेल्स ऊपर गई है, नीचे गई है, प्रॉफिट ऊपर गया, नीचे गया है, मार्जिन कैसे गए हैं। प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा समझ सकते हो, 12-15 स्लाइड होती है कि ये कंपनी किस दिशा में आगे बढ़ रही है, वो थोड़ा सा देख सकते हो। और साथ ही साथ आपका एक नज़रिया, जैसा कि मैंने बोला है आपको, कि ट्रेडिंग मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टिंग मेंटेलिटी होनी चाहिए कि अगर बिजनेस अच्छा करता रहेगा तो मुझे घबराहट नहीं है, इस कंपनी को मैं 3 साल, 5 साल, 10 साल होल्ड करके रख सकता हूँ। तो उस तरीके से आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में जो 3 बात मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि पहला, एक पोर्टफोलियो अप्रोच होनी चाहिए कि 8 से 20 स्टॉक, उसके बीच में जो भी नंबर आपको 12 स्टॉक अच्छे लगते हैं उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करो। दूसरा, स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करो। अगर आपको घबराहट लग रही है कि मार्केट और गिर सकता है, लेकिन अगर आपके पास फंड आ रहा है तो फिर आप जो पैसा आज है वो इन्वेस्ट करके अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने जो पैसा आ रहा है उसको थोड़ा बहुत 1-2 महीने होल्ड करो या फिर इन्वेस्ट करते रहो, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लमसम एक ही बार पैसा है और 8-10 महीने फिर कोई पैसा नहीं आने वाला, तो फिर लमसम पैसा मत इन्वेस्ट करो, स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करो। और तीसरा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। बेयर मिनिमम 3 साल से ऊपर का नजरिया होना चाहिए। 9 महीने में, 10 महीने में, कोरोना टाइम पे लोगों का पैसा बना, अब मुश्किल है, तो उस हिसाब से मत इन्वेस्ट करो। तो आज की वीडियो होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।